औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस देख चुके हो और अब स्केलर्स एंड वेक्टर के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा अगर वो एमसीक्यूज में पूछ लिए जाए। और अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर वाइज ये वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं और एक एक करके तमाम चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे और 10 चैप्टर्स आपके फिजिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ऐसी वीडियोज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इक्वेशंस के लिए और सेकेंड ईयर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के लिए देखना चाहते हैं तो मैं आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार करूंगा। जैसे जैसे फीडबैक्स आते रहेंगे मेरे पास, मैं वैसे वैसे वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। चैप्टर 3 हमारे पास है मोशन इन वन डायमेंशन, जिसकी स्टार्ट में 3 फॉर्मूलाज हैं जो छोटी क्लासेस से हमें याद होते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो हमेशा याद करते हैं, इनसे एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। तो आइए ये जान लेते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई होती हैं और आपको पहचाननी होती हैं और उससे आपको सॉल्व करना होता है। देखो अब डेरिवेशन तो आएगी नहीं आपको, हम पता बुक को देख कर, ये इस वक्त मेरे सामने ये बुक है, इस बुक को जब खोलते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी किताब है, इसमें से क्या क्या पढ़ना होगा। ये आपको एक एक्सपर्ट टीचर बता देता है कि बेटे पेपर में आएगा क्या, डेरिवेशन तो नहीं आएगी, क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, केसेस ड्राइव करने के लिए तो नहीं आएंगे। आपके पास टिप्स क्या होंगी, अगर सवाल में कहीं लिखा है बच्चों बॉडी इज एट रेस्ट या बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आप कहोगे वी आई कितना है 0, ये आप अज्यूम करोगे। अगर कहेगा बॉडी स्टॉप हो गई है, बॉडी कम्स टू रेस्ट, ब्रेक अप्लाई हुआ था, तो वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। 2 बातें याद रखना है, न्यूमेरिकल में छुपा कर दिया जाता है ये कि जी आपके पास बॉडी रेस्ट पर है, वी आई 0 हो जाएगा, बॉडी स्टॉप हुई है या ब्रेक अप्लाई हुआ है तो वी एफ 0 हो जाएगा। अब कहते हैं बॉडी इज फ्री फॉलिंग, अगर ये जुमला लिखा हुआ है ना बॉडी फ्री फॉलिंग है या किसी टावर से किसी बॉल को फेंका है, अगर इससे मिलता जुलता कोई जुमला बन रहा है तो आप कहोगे ए बराबर है जी के और वो बराबर है 9.8 के। लेकिन न्यूमेरिकल में आप इसको 10 ले लेना अप्रॉक्सीमेटली, चूंकि 9.8 से सॉल्यूशन करते हुए कुछ प्रॉब्लम आती है हमें, तो हम 9.8 नहीं मानते, क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे उसे। बॉडी रीच मैक्सिमम हाइट, अगर बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंची है तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त 0 हो जाती है। मतलब ये मार्कर है, इसकी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, मैंने इसको ऊपर भेजा और ये नीचे आ गया, तो जब ये यहाँ पहुंचा था ना तो ये 0 था। इसको मैं टॉम एंड जेरी कार्टून से याद करवाता हूँ आपको कि अक्सर जेरी मस्ती करता है टॉम के साथ, तो उसको पिन मार दी, तो जब पिन मारती है तो वो चीखता हुआ ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो रुकता है थोड़ी देर के लिए, इधर देखता है इधर देखता है, फिर नीचे आता है, तो ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो आपको अब याद रहेगा वीएफ कितना है 0 हो जाएगा। इनर्शिया भी मैं बच्चों को इस तरह याद कराता हूँ। इनर्शिया क्या कहता है, आपको ये अज्यूम करवाया जाता है कि जी आप भाग रहे हैं, भागते भागते आप जमीन खत्म हो गई, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए आप भागेंगे फिर नीचे गिरेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है और इस फोर्स को इनर्शिया कहते हैं। टॉम एंड जेरी में देखा है आपने, अक्सर बड़ा वाला जो बुलडॉग होता है वो टॉम के पीछे भागता है, तो जब वो टॉम के पीछे भागता है, टॉम पाइप पर भागता है, एक वक्त आता है पाइप खत्म हो जाता है, टॉम फिर भी भागता है और फिर वो नीचे गिरता है। तो कार्टून जो आपके सामने जोसेफ हैना बारबरी थे जो डायरेक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे इस कार्टून को, वो बड़ा साइंटिफिक माइंड रखते थे और आपने अगर बचपन में वो कार्टून देखा था तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ याद हो गई कि हाँ सर वो ऐसा होता था, अब हमेशा याद रहेगा और इनर्शिया अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। फिर हम यानी इन फॉर्मूलाज को पुट करके अब कोई भी पास पेपर का न्यूमेरिकल उठा लो, ये जो आपको गाइडेंस दी जा रही है इसलिए दी जा रही है कि इसके बाद आप न्यूमेरिकल पे जाओगे और अब सेकंडों में वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे। नहीं सॉल्व होता है तो इनकी डिटेल वीडियोज़ भी अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सब कुछ अपलोड कर दिया है, सारी चीज़ें वहाँ पर रख दी हैं ताकि आपको कोई भी किसी भी हवाले से मसला ना हो। अब आते हैं केसेस पर। सर केस से हमें क्वेश्चन पूछा जाता, अब 2 केसेस हैं आपके पास, उसके 2 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, दोनों टेंशन के हैं। अब हमें एग्जाम में ये बताएगा तो नहीं ना केस 1 है या केस 2 है, कैसे पहचानोगे? अगर आपके पास दोनों बॉडीज वर्टिकल होंगी और ये शेप आ रहा होगा तो आप कहोगे कि केस क्या बनेगा, ये केस 1 है। अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होगी तो ये शेप बन रहा होगा, तो आपके पास केस होगा केस नंबर 2। या तो वो लफ्जों में कहेगा बॉडीज आर वर्टिकल या 1 इज वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, या फिर डायग्राम बना कर देगा तो आप टक करके पहचान लोगे। अब फॉर्मूला क्या है, m1 m2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, या m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 इंटू जी। अब फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला में सिंपल मल्टीप्लाई और डिवीजन है। बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर नंबर 1 अप्लाई करें या नंबर 2 अप्लाई करें। तो आपको आज ये भी जानने को मिल गया कि 1 और 2 कैसे अप्लाई किया जाता है। अब आते हैं
नेक्स्ट पर जो न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है, मोमेंटम पे सवाल पूछा जाता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। आपसे मोमेंटम की डायमेंशन पूछी जाती है। चैप्टर 1 को लिंक कर रहा हूं यहां पर, जिन बच्चों ने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लिया था वो इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, m इंटू वी की। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास F अपॉन R है। आपको इनमें से कोई भी एक वैल्यू दी जा सकती है। मुमकिन है कोएफिशिएंट दे दें, फ्रिक्शन दे दें और R की वैल्यू आपको मालूम करनी हो, या R की वैल्यू दे दें, कोएफिशिएंट दे दें और आपको फ्रिक्शन मालूम करना हो। तो चैप्टर 3 से जो चीज़ें पूछी जाती हैं इम्तिहान में, पास पेपर्स में न्यूमेरिकल की, वो ये सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब हमें समझ में आता जा रहा है, हम नोट करते जा रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स करते जा रहे हैं। अगली वीडियो जो अपलोड होगी वो नेक्स्ट चैप्टर की अपलोड होगी, और करते करते इंशाल्लाह हम 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।